हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल यू आर फाइन। तो आज मैं आपको कराऊंगा 5th चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, क्योंकि अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है इन दिनों में क्या कि मुझे कौन सी बुक फॉलो करनी है। जब बच्चे मेरे से अक्सर पूछते हैं सर मैं कौन सा सैंपल पेपर लूं। अगर यार आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली है तो ये मेरी वीडियोस देखो, जितने ही मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ इससे पहले मैंने 4 चैप्टर के क्वेश्चन डाल चुका हूँ। आप ये क्वेश्चंस कर लो। ये क्वेश्चंस करने के बाद आप कोई भी बुक उठा लेना, आपको हर एक सम आता होगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम फाइनल एग्जाम में नहीं आएगी। ये मेरा चैलेंज है आपके साथ, है ना। तो लेट अस स्टार्ट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5th चैप्टर के क्वेश्चंस, है ना। इसकी भी 3-4 वीडियोस अपलोड करूंगा मैं, आप हर एक वीडियो देखिएगा। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, इफ mth टर्म इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m। देखिए ये क्या है, mth टर्म। mth टर्म को हम tm भी लिख देते हैं, am भी लिख देते हैं। देखो आपने मार्क्स कैसे लेने हैं, मार्क्स कैसे लेने हैं फाइनल एग्जाम में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, mth टर्म am इज इक्वल टू क्या लिख दो 1/n, ठीक है। अब nth टर्म क्या है, an, इसको क्या लिख दो an, दैट इज व्हाट 1/m। अब देखिए इनका फॉर्मूला क्या है, am टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस, ये फॉर्मूला होता है ना a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है किसका, nth टर्म का। तो यहाँ पे m टर्म है, यहाँ पे क्या है m टर्म है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n की जगह पे क्या आ रहा है m, तो m-1 इंटू d दैट इज 1/n। एक तो ये होगी। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a प्लस, यहाँ पे क्या लिखोगे n-1 इंटू d इज इक्वल टू 1/m। अब सबसे पहले दूसरा मैं यहीं पे लिख दूं कि करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, हमें प्रूव करना है कि शो दैट mnth टर्म, क्या mn, तो यहाँ पे इट मींस व्हाट इज देयर a mn, इसको कैसे लिखोगे आप a प्लस mn-1 इंटू d, इसकी वैल्यू आपने प्रूव करनी है इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आपने इक्वल टू 1 प्रूव करनी है, mnth टर्म निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी, देखिए दो इसका हम सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया दिस वी हैव रिटन। अब देखिए a और d की क्या निकालेंगे हम वैल्यू, ये फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट टर्म मान लो, इसको क्या मान लो सेकेंड टर्म मान लो आप। नाउ व्हाट इज देयर, फर्स्ट माइनस क्या कर दो सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो ताकि a के साथ a क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो अब देखिए क्या है, आप पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं। तो नाउ व्हाट इज देयर a प्लस, इसको मल्टीप्लाई करके md माइनस d, ठीक है। इसके इसमें से ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस a माइनस nd, यहाँ पे माइनस d था ना, तो आप क्या कर दोगे प्लस d कर दोगे, क्योंकि मैं फर्स्ट माइनस क्या कर रहा हूँ सेकेंड। देखिए ये एज इट इज, इसमें से ये क्या कर दिया माइनस, ये a आना था माइनस a आ गया, यहाँ पे n इंटू डी आना था तो प्लस एन डी आना था, माइनस एन डी आ गया क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो माइनस डी था, यहाँ पे क्या आ गया प्लस डी आ गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या था फर्स्ट माइनस सेकेंड है तो 1/n माइनस 1/m, ये रहा। अब देखिए a के साथ a क्या हो गया कैंसिल, d के साथ d क्या हो गया कैंसिल, सो नाउ व्हाट इज देयर md माइनस nd इज इक्वल टू, हियर यू कैन टेक एलसीएम, क्या आ जाएगा mn, इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा m, माइनस इसको इसके साथ करोगे तो क्या बचेगा n। अब यहां से d क्या आ जाएगा कॉमन, तो m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn, ठीक है। ये आ गया, ये m माइनस n इसके साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो नाउ व्हाट इज हियर d इज इक्वल टू क्या आ गया 1/m इंटू n, ये आ गया, ये क्या आ गया जी d आ गया। अब यहीं से हम क्या निकालेंगे a निकालेंगे, a किसमें पुट करोगे आप वैल्यूज की, देखो d की वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो अब ये देखिए मैं इसमें पुट कर रहा हूं a, यहां पे कर रहा हूं मैं a प्लस m-1 इंटू d, d की वैल्यू क्या आई 1/m इंटू n इज इक्वल टू 1/n। ध्यान से देखिएगा, अब देखो a प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा m इंटू 1/mn, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा ये माइनस, इसको इसके साथ 1/mn इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। अब देखो ये m के साथ ये m कैंसिल हो गया, देखो ध्यान से a प्लस ये क्या बचेगा 1/n माइनस 1/n
mn इज इक्वल टू 1/n। देखो अब ये प्लस 1/n है, यहाँ पे प्लस 1/n है, दिस यू कैन कैंसिल विद दिस, तो नाउ व्हाट इज a, ये माइनस 1/n उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1/m इंटू n, तो ये वैल्यू आ गई हमारी a की, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब a भी है आपके पास, d भी है, हमने amn टर्म निकालनी थी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, सो नाउ व्हाट इज दिस a की वैल्यू क्या आएगी 1/mn, 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी क्या आ गई 1/mn, यहाँ पे पुट कर दो आप, तो नाउ व्हाट इज देयर 1/mn, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, mn टू प्लस mn इंटू 1/mn माइनस 1 इंटू 1/mn, तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ, अब ये क्या बचा 1/mn प्लस 1 माइनस 1/mn, ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 बच गया, तो यही हमने प्रूव करना था। सो नोट इट डाउन। अब देखिए सेकंड सम, सेकंड में क्या है, इफ pth टर्म इज क्यू, pth टर्म, सबसे पहले आप pth टर्म का फॉर्मूला लिख दो, क्या फॉर्मूला हो जाएगा जी, देखो AP इज इक्वल टू क्या है क्यू है, और दूसरा क्या है जी क्यूथ टर्म A क्यू इज इक्वल टू क्या है P है, और हमें क्या प्रूव करना है nth टर्म इज दिस, nth टर्म निकालनी है इसकी, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले AP है ना, AP pth टर्म है, तो इसका फॉर्मूला क्या लिख दोगे A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है क्यू। अब यहां पे क्या है जी दूसरा क्यूथ टर्म A प्लस क्यू माइनस 1 आ जाएगा इंटू डी इज इक्वल टू पी। देखिए आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया मान लो, तो आप ये भी तो यहां से स्टेप वाइज मार्क्स लो, आप बोर्ड में कैसे लेने हैं अपने मार्क्स स्टेप वाइज, कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे pth टर्म इज क्यू, pth टर्म कैसे लिख दोगे, ऐसे A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, और क्यूथ टर्म ऐसे लिख दोगे, ठीक है। अब देखो अब यहां से मुझे nth टर्म शो करनी है, nth टर्म कैसे शो करते हैं, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म, इसमें क्या पुट करना है हमें A और D की वैल्यू, तो वो कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, जैसे अभी पहले हमने शुरू किया था ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप A प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू, और ये क्या हो जाएगा A प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू पी। नाउ दिस इज फर्स्ट, दिस इज व्हाट सेकंड, नाउ अगेन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा देखो A प्लस पी डी माइनस डी, इसमें से ये माइनस करोगे माइनस A माइनस क्यू डी प्लस डी हो जाएगा, ये साइन इसके चेंज हो जाएंगे ना, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, राइट हैंड में से राइट हैंड माइनस होगी, तो नाउ व्हाट इज देयर क्यू माइनस पी। अब देखिए क्या होगा, डी के साथ डी कैंसल, बिल्कुल वैसे ही सवाल था है ना, और ए के साथ ए कैंसल, सो नाउ व्हाट इज देयर पी डी माइनस क्यू डी, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब देखो अब क्या करोगे आप, यहां से डी कॉमन ले लो, माइनस डी कॉमन ले लिया मान लो मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, या डी ही कॉमन ले लो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। देखो अब डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू। नाउ यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम ऑफसाइड, माइनस 1 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस क्यू प्लस पी अपॉन में पी माइनस क्यू, तो यही आ गया ना p माइनस क्यू p माइनस क्यू, तो दिस विल बी व्हाट कैंसिल विद दिस, दिखाई दे रहा है ना यार, यहाँ से d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, सो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, d इज इक्वल टू क्या आ गया जी -1 आ गया हमारे पास वैल्यू, ठीक है। अब उसकी वैल्यू निकालनी है हमने a की, तो a की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन में पुट कर दो, और यू कैन पुट हियर एज यू विश, तो मान लो मैं ये इक्वेशन में पुट कर देता हूं, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसमें भी पुट कर सकते हो आप, इनमें भी नो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ये यही इक्वेशन है, तो मान लो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ a प्लस क्यू इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है -1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस क्यू, व्हाट विल बी दिस माइनस क्यू, ये क्या आ जाएगा माइनस क्यू, ठीक है। अब ये यहाँ पे d की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू p,
अब देखिए a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1, ये किसकी वैल्यू आ गई जी a की, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब an टर्म निकालनी थी और ये प्रूव करनी थी, है ना ये। अब देखिए an में a की वैल्यू पुट कर दो और d की वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, देखो an इज इक्वल टू a की जगह पे क्या आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या थी -1। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, an टर्म इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस 1, ये क्या हो जाएगा माइनस n प्लस 1, ये 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, तो an इज इक्वल टू क्या रह गया जी p प्लस क्यू माइनस n। दिस ओनली यू हैव टू प्रूव, यही प्रूव करना था। सो कीजिए इसको, नोट इट डाउन। नाउ अच्छा क्वेश्चन है ये भी देखिए, रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ द फर्स्ट m एंड फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये क्या है इस लाइन का मतलब, मैं शॉर्ट में बता दूं आपको। रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स sm अपॉन, रेशियो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट m टर्म्स की एंड फर्स्ट n टर्म्स की, sm sn इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन देयर m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है, दिस इज गिवन टू अस। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, शो दैट द रेशियो ऑफ इस mth टर्म am अपॉन an, आप इसको tm भी लिख सकते हो, कई बार बच्चा tm लिखता है ना, tm अपॉन tn, दैट इज व्हाट 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस, ये हमको शो करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो यार कुछ नहीं है ऐसे सम्स में, दे आर वेरी इजी, बहुत आसान है। देखो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, देखिए पहले sm इज इक्वल टू दिस, sn इज इक्वल टू मतलब ये है ना, sm का फॉर्मूला लिख दो, sm का फॉर्मूला क्या होता है, m/2 मतलब n/2, ये फॉर्मूला होता है ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये होता है। अब यहाँ पे आप क्या कर दो, n की जगह पे क्या कर दो m कर दिया, m/2 2a प्लस n की जगह पे क्या आ जाएगा m माइनस 1 इंटू d अपॉन में जी, अपॉन sn है तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल कर दो, अब ये m इधर आके क्या हो जाएगा, देखो m, ये वाला m इधर आके डिवाइड हो जाएगा, नीचे m आ जाएगा, और ये वाला n ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो नाउ व्हाट विल बी दिस, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए ये एक m के साथ एक m कैंसिल हो गया, एक n के साथ एक n कैंसिल हो गया, तो ये रह गया। नाउ व्हाट इज देयर, देखो ध्यान से, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d दैट इज इक्वल टू m अपॉन n, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मुझे शो क्या करना है यार, मुझे am का मतलब यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस nth टर्म का फॉर्मूला m माइनस 1 इंटू d अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये इसकी रेशियो ये शो करनी है, मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है यार इनकी। देखो एक तो मेथड ये है कि आप यहाँ से a और d की वैल्यू निकालो, बाद में यहाँ पे पुट कर दो, वो तो बहुत लेंथी सा मेथड हो जाता, आई विल नॉट प्रेफर दैट मेथड। मैं कौन सा प्रेफर करूंगा, देखिए इधर सबसे पहले मुझे ना यहाँ पे a चाहिए, a है यहाँ पे है, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 हम क्या निकाल देंगे, कॉमन निकाल देंगे, ऊपर से भी 2 कॉमन निकाल दो, नीचे से भी 2 कॉमन निकाल दो। अब देखो ध्यान से, देखो इधर देखो 2 कॉमन निकाल दो, 2 कॉमन निकालना है तब भी आ जाए, 2 कॉमन ही निकाल दो, पहले ही निकाल दो आप, कोई बात नहीं, 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस 1 अपॉन 2। देखो यार कहने का मतलब ये है, आप इससे भी कर लोगे यार। एक और मैं बताता हूँ आपको, देखो आप देखो ये दोनों साइडें इक्वल है ना, ये दोनों साइडें क्या है, इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस। अगर मैं m और n को कुछ भी चेंज करता हूं, अगर इधर वाली साइड में चेंज करूंगा तो इधर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात देखिए, एक तो यहाँ पे ना 2 मुझे कॉमन निकाला, ध्यान से सुनो इस कंसेप्ट को, इसके बेस्ड 3-4 क्वेश्चन और करवाऊंगा जो कि पहले बोर्ड में आ चुके हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से,
मुझे यहाँ पे 2a है, मुझे a चाहिए, मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालना चाहता हूँ, लेकिन अगर यहाँ इसके साथ 2 हो तो भी कॉमन निकलेगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे 2 कैसे आए यार, कैसे आए? देखो अगर मैं m की जगह पे m के साथ m को मैं क्या चेंज कर दूं, देखो मैं बताऊंगा ये भी कैसे। m की जगह पे इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूं, 2m माइनस 1 कर दूं, 2m माइनस 1 कर दूं इसमें। लेकिन अगर इसमें करूंगा तो इधर वाली साइड भी करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना। ये मैं क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी चाहिए। इस बात का ध्यान से देखो बेटा थोड़ा सा, देखो इसको अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2a प्लस m की मैंने अगर मैं इधर चेंज कर रहा हूं तो मुझे इधर भी m चेंज करना पड़ेगा, अगर मैं इधर m चेंज करूंगा तो मुझे इस वाली साइड पे भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने m की जगह पे क्या लिख दिया, पुट m इज इक्वल टू 2m माइनस 1। तो m की जगह पे देखो 2m माइनस 1 और ये साथ में माइनस 1 था, माइनस 1 और अपॉन में ऐसे ही 2a प्लस n को भी क्या पुट कर दो, 2n माइनस 1, यहां पे क्या हो जाएगा ये 2n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर इधर m की जगह पे ये लिखा है तो इधर भी लिखना पड़ेगा। देखो इधर क्या है, m की जगह पे क्या आ जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। देखिए ये आ गया, ये दिखाई दे रहा है यहां से आपको, यस। तो ये आ गया। अब देखो यहां पे भी डी था, यहां पे भी डी था। अब देखो ध्यान से, यहां पे मेरे को क्या चाहिए, अब यहां पे ना मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2a, देखो 2a प्लस 2m माइनस 2, माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन में 2a प्लस 2n माइनस 2 डी इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। अब यहां से 2 कॉमन निकाल दो, 2 ऊपर से कॉमन निकालोगे तो बेटा क्या बचेगा, यहां पे देखिए a प्लस 2 बाहर निकाला तो यहां पे क्या रह जाएगा m माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही नीचे से 2 कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा जी, a प्लस 2 बाहर निकाल दिया ना, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। अब ये कौन सी टर्म है, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी आ गया। तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है, am का। ये किसका फॉर्मूला है, am टर्म का। इसको मैं क्या लिख दूंगा, am अपॉन an दैट इज इक्वल टू व्हाट 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ये टर्म हो गई आप, है ना। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए और खुद हाथ से करके देखिए। ये वाला भी अच्छा मेथड है। यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे ना मैं ऐसे भी कर सकता था। देखो यहाँ पे ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। ये मैं थोड़ा सा रब करके ये बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। देखिए इसमें से, इस स्टेप में से 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a प्लस m माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी। देखिए ये आ जाएगा। अब अपॉन में यहाँ पे क्या बचेगा 2, फिर कॉमन निकाला मैंने नीचे से a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी। ये आ गया। देखिए ना ये क्या किया मैंने, 2 कॉमन निकाला क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ गया। अब ये 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसल। इसको आप ऐसे भी करके देख सकते हो। तो अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, लिसन। अब मैं यहाँ पे क्या पुट करूं, यहाँ पे हम क्या पुट करें कि यहाँ पे सिर्फ m माइनस 1 रह जाए। क्या रह जाए, m माइनस 1। वैसे तो जो मैंने आपको पहले बताया है वो बिल्कुल सही है मेथड, आप ऐसे है ना। तो इससे भी देख लो आप, इससे क्या आएगा वही यार, बिल्कुल सेम आपने वही पुट करना है जो पहले। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सिर्फ m माइनस 1 चाहिए। मतलब आपके मन में ये आना चाहिए कि m आएगा वही यार, m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या चाहिए, m माइनस 1, m माइनस 1 अपॉन 2 की जगह पे मुझे क्या चाहिए, ओनली m माइनस 1। तो हम ऐसे कर देंगे, देखो m माइनस 1 इसको कि इसकी जगह पे ये चाहिए, तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा। देखिए m इज इक्वल टू 2m माइनस 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब m इज इक्वल टू ये 1 2m, ये माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1
तो m इज इक्वल टू 2m माइनस 1 ये आ गया। तो मतलब क्या है, m की जगह पे आप यहाँ पे भी 2m माइनस 1 पुट कर दो, m की जगह पे 2m माइनस 1, तो ये 2 खत्म हो जाएगा, इसके साथ कॉमन आ जाएगा, 2m माइनस 1 2m माइनस 2 हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। वो वाला पहले वाला बढ़िया है, ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि आपको पता चल जाए कि पुट कैसे करना है ये, ठीक है। सो नोट इट डाउन। अब देखिए ये फोर्थ सम है इसका ना, इस वीडियो का बिल्कुल आसान है, आपके लिए छोड़ूंगा, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको, है ना। ये क्या है, इफ pth टर्म इज 1/q, pth टर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखो a p इज इक्वल टू क्या है 1/q, और दूसरा क्या है a क्यूथ टर्म a q इज इक्वल टू क्या है 1/p, जैसे पहले मैंने करवाया हुआ है ना। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q, तो और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p, और हमें क्या शो करना है, सम ऑफ द फर्स्ट pq टर्म्स, का सम क्या होगा, pq का सम। तो यहाँ पे ये होता है ना n/2, तो n कितना है pq, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे pq/2 2a प्लस n माइनस 1, n कितना है pq माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे ये आ गया है, दिस विल बिकम हियर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट करके लिखनी है और कुछ नहीं है, और a और d की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहाँ से। देखिए अब फिर वैसे ही आप क्या कर सकते हो, इसको a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/q, इसको क्या मान लो फर्स्ट, और नाउ हियर a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/p। अब फर्स्ट माइनस क्या करता हूँ सेकेंड, तो a में से a से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा पी डी, डी के साथ d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा पी डी माइनस क्यू डी। देखो इसमें से ये माइनस करोगे, a के साथ a कैंसिल हो गया, पी डी माइनस क्यू डी ये लिख दिया, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, सो नाउ व्हाट इज हियर 1/q माइनस 1/p, तो यहाँ पे d कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये p माइनस क्यू इज इक्वल टू एलसीएम लोगे, पहले भी मैंने करके दिखाया है ये पी क्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p माइनस क्यू, तो ये p के क्यू से p क्यू कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/pq। अब यहाँ पे क्या करोगे, d की वैल्यू तो आ गई, अब ऐसे ही a की वैल्यू निकाल लोगे आप, यहाँ से a की वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर दोगे a की वैल्यू भी और d की वैल्यू भी, तो ऑटोमेटिक आपके पास ये बच जाएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और आपने अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पूरा परफेक्ट बनना चाहते हो तो आप और भी वीडियोस मेरी आगे देखना। अभी मैंने ये 4 सम डाले हैं इस वीडियो में, इसके बाद 4 और 5 वीडियोस और डालेंगी इसी चैप्टर की, सो देखते रहिएगा ये वीडियोस, ठीक है, और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।